चलिए भाई, तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट जो टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था वो क्या था? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट था। और क्या था? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो गया है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया है, उसके बीच में रिलेशन क्या होता है वो भी हो गया है। और उसके बाद क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप सीखे थे हमने। दो तरह के होते हैं। पहला क्या था? फंक्शनल स्ट्रक्चर। सेकंड क्या लिखने वाले हम? डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल का मतलब क्या था कि ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन के बेस पर बना होता है। और वो कहां पे कामयाब होता है? जहां पे डीलिंग सिर्फ आप एक सामान में कर रहे होते हो। क्या बोला? जैसे हम सिर्फ मार्कर ही बनाते हैं, हमारी डीलिंग मार्कर में ही होती है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सामान के बेस पर नहीं बनेगा, क्योंकि सामान तो हमारा एक ही है। किस बेस पर बनेगा? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। जैसे कि सेल्स का डिपार्टमेंट है, परचेज का डिपार्टमेंट है, एचआर का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, नहीं है? और फोकस भी फंक्शंस के ऊपर ही किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? आज क्या पढ़ेंगे? हाँ, आज पढ़ेंगे हम डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। जरा पढ़ने का लिखा है, डिविजनल स्ट्रक्चर when the entire organizational structure is made on the basis of products made by the organization। एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सामान एक से ज्यादा बनता है तो आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो फंक्शन के बेस पर नहीं, प्रोडक्ट के बेस पर रहेगा। मतलब फिर आपको बांटा जाएगा, आपको स्टडी भी किया जाएगा, लेकिन बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, बट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स जो आपके यहां पर बनते हैं। कुछ समझ में आया नहीं आया? फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स नॉट फंक्शन। ये क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। डिविजनल है ये। क्या बोला? दिस इज डिविजनल। और डिविजनल में कभी भी सामान एक नहीं बनेगा, आपके यहां पे एक से ज्यादा बनेगा। अगर मैं सैमसंग कंपनी का एग्जांपल लेता हूं तो सैमसंग कंपनी का जो स्ट्रक्चर है कौन सा है? वो फंक्शनल है या डिविजनल है? क्यों डिविजनल है? क्योंकि वो मल्टी प्रोडक्ट्स के अंदर डील करता है। सैमसंग कंपनी एसी बनाता है, सैमसंग कंपनी टीवी बनाता है, सैमसंग कंपनी का फोन बनता है, सैमसंग कंपनी का फ्रिज बनता है, नहीं है? सैमसंग कंपनी डील्स इन मोर देन वन प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई जो उसका स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लियर है? कुछ पूछना तो नहीं है? अब डिविजनल स्ट्रक्चर अगर है तो जाहिर सी बात है कि उसके भी अपने मेरिट्स होंगे और डिमेरिट्स होंगे, तो उन्हीं के बारे में अब हम बात करेंगे। तो आइए देखिए क्या लिखा है, पढ़ना। एडवांटेज डिविजनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने का या फॉर्म करने का फायदा क्या है? पहला, पढ़ना, याद करो फंक्शन में क्या था? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या था? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। मतलब वहां पर जो माहिर होंगे लोग वो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, क्योंकि वो डील तो खाली एक ही चीज में करते हैं, हाँ या ना? लेकिन इसमें भी माहिरता होगी हासिल, लेकिन बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। हम ये बनाते हैं, हम इंक भी बनाते हैं, हम बुक भी बनाते हैं, हम ये भी बनाते हैं, हम ये भी बनाते हैं, हम वो भी बनाते हैं। क्या होगा? अब हर डिपार्टमेंट के लिए, हर सामान के लिए अलग अलग हेड और अलग अलग सबके लिए डिपार्टमेंट्स बनेंगे। इसका मतलब है कि जो पूरा तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा वो क्लासिफाई फंक्शन के बेस पर नहीं किया जाएगा। किस बेस पर? सामानों के बेस पर कि आप क्या बनाते हो। टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट अलग, कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट, जो आपके यहां पर अगर मेडिसिन बनती है तो उसका डिपार्टमेंट अलग, और उन सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग होंगे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट सबके क्या होंगे? अलग होंगे, एचआर डिपार्टमेंट सबके अलग होंगे, नहीं है? क्या ध्यान दिया आपने? आपने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है या शो करा है। तो सबका फोकस भी अब एक्टिविटी पे नहीं, किस पर रहेगा? प्रोडक्ट में रहेगा। जो कॉस्मेटिक में काम कर रहा है उसका फोकस मतलब क्या रहेगा कि मैं कॉस्मेटिक्स में एक्सपर्टीज कैसे हासिल कर सकता हूं, नहीं है? जो पेन के अंदर काम कर रहा है उसका फोकस फंक्शन पे नहीं,
प्रोडक्ट पे रहेगा, नहीं है? अगर आपका पूरा स्ट्रक्चर कैसा बना है, बोलो ना, डिविजनल है, तो आपको सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलेगा उसमें? जो भी आपका मैन पावर है, ही और शी विल बी प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। क्या बोला? प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट होगा। क्लियर है? ज्यादा कामयाब कौन सा लगता है, फंक्शनल या डिविजनल? फंक्शनल या डिविजनल? ज्यादा कामयाब कौन सा है? फंक्शन में सामान तो खाली एक ही था, इसमें सामान एक से ज्यादा है, ज्यादा कामयाब कौन सा लगता है? डिविजनल इज मोर सक्सेसफुल। पढ़ेंगे आगे, देखना आएगा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। ये रहा, सॉरी, फंक्शनल वो कामयाब है। अभी क्या, अभी आपने मुझसे एक बात बोली थी, सैमसंग कंपनी क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करती है क्योंकि सामान एक से, तो क्या सैमसंग कंपनी जो है वो कामयाब नहीं है? फिर मैं सिर्फ बनाता हूं फोन, क्या बनाता हूं, और मेरा कंपटीशन किससे है? सैमसंग से। सैमसंग के मैं इक्वल हूं, उससे बड़ा हूं या छोटा हूं? छोटा क्यों? क्योंकि मैं डील सिर्फ एक सामान नहीं कर रहा हूं। सैमसंग कंपनी तो मेरा बाप बनी हुई है, नहीं है? फिर नेक्स्ट पढ़ना, क्या लिखा है? ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। अब हर आदमी की जो अपने अपने सामान में क्या बना हुआ है, माहिर बना हुआ है, वो अपने अपने गुड्स के बारे में क्या है, अकाउंटेबल भी रहेगा। मतलब अगर मान लो, एग्जांपल देता हूं, यहां सुनना, यहां पे दिखा दूं करके, देख पाओगे? यहां पे कंपनी का जनरल मैनेजर कौन है? पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला कॉस्मेटिक्स, क्या है? कॉस्मेटिक्स। दूसरा मेडिसिन, क्या बोला? मेडिसिन। थर्ड क्या था? टेक्सटाइल ले लूं? चलो टेक्सटाइल ले लिया। बात समझ आ रही है? पहले क्या था? पहले वाले में क्या था? जीएम, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, एचआर मैनेजर। पहले हमने पूरे स्ट्रक्चर को फंक्शन के बेस पर बांट रखा था, लेकिन अब हमने प्रोडक्ट्स के बेस पर बांटा हुआ है। बोलो हाँ है ना? आपको लगता है कि इन सब के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होने चाहिए? कॉस्मेटिक्स का सेल्स का डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट अलग, एचआर डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग। इसके लिए बोलो सेल्स का अलग, परचेज का अलग, नहीं है, एचआर का अलग। सेम क्या यहां पर भी होगा। और अगर आप और चीजों में डील करते हो तो उनके भी अलग अलग फंक्शंस होने चाहिए। बात सही है नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम कॉस्मेटिक्स का सेल्स का डिपार्टमेंट, सेल्स की टीम जो किसमें काम करती है? कॉस्मेटिक्स में, क्या तुम मेडिसिन में उसको यूज कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि कॉस्मेटिक का सेल्स का डिपार्टमेंट एक्सपर्ट किस में है? कॉस्मेटिक बेचने में है। वो मेडिसिन नहीं बेच पाएगा। हालांकि दोनों का काम तो एक ही है, यहां पर भी सेल्स हो रही है, यहां पर भी सेल्स हो रही है, लेकिन जो टीम यहां पे काम कर रही है वो यहां पे एक्सपर्टीज नहीं होगी। क्यों? क्या लिखा है ऊपर? भाई जो टीम सेल्स में काम, जो टीम इसमें काम कर रही है, कॉस्मेटिक में काम कर रही है, सेल कर रही है, वो किस में एक्सपर्ट है, किस में स्पेशलिस्ट है? कॉस्मेटिक्स के अंदर है। और कॉस्मेटिक क्या तुम्हारा एक प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? तुम्हें क्लियर हुआ? कुछ पूछना है? ये सेकंड पॉइंट क्या था? इसका मतलब क्या होता है? ये क्या लिखा है? अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है? जवाबदेही, जवाब देना। क्या बोला? अच्छा एक बात बताओ, क्या इस स्ट्रक्चर के अंदर तुमको लगता है कि अगर कहीं पर भी कोई नुकसान होता है तो इसमें लोगों को अकाउंटेबल ठहराना काफी आसान है, जिम्मेदार ठहराना काफी आसान है कि तुम जिम्मेदार हो इस काम के लिए, ये लॉस हुआ है तुम जिम्मेदार हो? क्या इसमें पॉसिबल है? वहां पर था फंक्शनल में नहीं था। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी गलती किसी और के ऊपर थोप देता। सेल्स वाला क्या बोलता? सेल्स मेरी कम क्यों हो रही है? क्योंकि सामान की क्वालिटी बढ़िया नहीं बन रही। उसने अपना इल्जाम किस पे डाल दिया? प्रोडक्शन पे। वो क्या बोलेगा? मेरी गलती नहीं है, जैसा मुझे रॉ मटेरियल मिलेगा सामान तो वैसे बनेगा। वो अपनी गलती से फेंक रहा है परचेज वाले पे। हाँ या ना? क्या यहां पर भी वो चीज होना पॉसिबल है? अच्छा एक बात बताओ, टेक्सटाइल लॉस में जा रही है, क्या बोला? टेक्सटाइल लॉस में जा रही है। क्या टेक्सटाइल वाला अपनी गलती को मेडिसिन के ऊपर थोप देगा? हमें पता है नुकसान किस लिए हो रहा, क्योंकि ना ये ठीक से काम नहीं कर रहे। अच्छा अबे तेरा अलग अलग है काम, टेक्सटाइल का मेडिसिन से क्या वास्ता है भाई?
इनको प्रॉफिट चल रहा है, इनको लॉस चल रहा है, इसको भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट लॉस। अब अगर ये लॉस के अंदर है तो जिम्मेदार कौन है, इसका मतलब टेक्सटाइल का हेड है इसके लिए जिम्मेदार। मतलब क्या हुआ, डिविजनल में जिम्मेदारी ठहराना काफी आसान होता है। आप ट्रेस कर सकते हो कि कौन फॉल्ट के अंदर है, यहां पे नहीं है। अगर ये लॉस के अंदर चल रहा है तो डांट भी कौन खाएगा, टेक्सटाइल का हेड खाएगा। भैया जवाब दे, घाटा क्यों हो रहा है, और जवाब नहीं दे सकता, चलता वन लाइन में बहुत लोग खड़े हैं, नहीं है। लेकिन वहां पे कौन जायज है कौन गलत है, उस चीज को पकड़ना काफी मुश्किल था, क्योंकि हर कोई अपनी गलती दूसरे के ऊपर फेंकने को तैयार था। क्लियर, आगे बढ़ो। क्या लिखा है, ये क्या होता है, जो आसानी से चेंज हो सकता है। इसका कहने का ये मतलब है कि डिविजनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट इज मोर फ्लेक्सिबल इन कंपैरिजन टू फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्यों, इस पे चेंजेस करना काफी आसान है, तभी मैंने वर्ड क्या लिखा है, फ्लेक्सिबल। इसमें चेंजेस करना आसान कैसे है, अच्छा एक बात बताओ, देखना चेंज का मतलब है एक नया सामान इसमें ऐड भी कर सकते हो, और जो पहले चल रहा है उसको हटा भी सकते हो। क्या कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट, कंपनी के टॉप लेवल मैनेजर्स अगर देख पा रहे हैं कि कॉस्मेटिक्स प्रॉफिट के अंदर चल रही है, मेडिसिन प्रॉफिट के अंदर है, लॉस किससे आ रहा है, क्या अगर वो चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हैं। इन दोनों पे इसका असर क्या पड़ेगा, कद्दू पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करना काफी आसान रहता है, नहीं है। अगर कंपनी इसके साथ साथ चौथा भी कुछ इसमें ऐड करना चाहे, करना पॉसिबल है। हाँ, आप कुछ भी ऐड कर दो, बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करेगा ये, नहीं है। लेकिन उसमें क्या था, फंक्शनल में चेंजेस करना आसान नहीं होते हैं। इसमें कोई भी नया सामान आप इसमें ऐड कर दो या एग्जिस्टिंग सामान को रिमूव कर दो, बाकी डिपार्टमेंट्स या बाकी जो सामान में आप डील करते हो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई डाउट है इसमें, बताओ, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, पढ़ना क्या लिखा है, अच्छा ये भी रह गया, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ मतलब क्या है इसका, क्योंकि आप अलग अलग चेंजेस कर पा रहे हो, कोई नया सामान कोई नया प्रोडक्ट इसमें ऐड कर पा रहे हो या पहले वाले को रिमूव कर पा रहे हो, दूसरों पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो आपका एक्सपेंशन होगा या आपकी एक्सपेंशन रुक जाएगी। अभी तक टेक्सटाइल था, अब ले आए, अब एक टॉयज भी ले आए, क्या भी ले आए, टॉयज भी लगा है। मिल्क का सामान भी अब से हम बेचेंगे बना के, क्या हो रहा है, दिस इज योर। जब आप कोई भी नई चीज इसमें और ऐड कर सकते हो बिना दूसरों को अफेक्ट करे, तो उसमें एक्सपेंड करना और ग्रो करना काफी आसान रहता है आपके लिए। पूछना कुछ, नेक्स्ट। कमियां क्या है बताओ जरा, क्या लिखा है, ये क्या है, इनके बीच में हमेशा क्या होते रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे, झगड़े होंगे इनके बीच में, क्यों होंगे झगड़े, डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉस्मेटिक्स मेडिसिन को देख के रास नहीं आएगा, मेडिसिन वाला सब क्या चाहेंगे, कि मुझको साल के एंड में इनाम मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा बिजनेस हमारे मेडिसिन ने कमा के दिया, सबसे ज्यादा बिजनेस टेक्सटाइल ने कमा के दिया, हाँ या ना, बात समझ नहीं आ रही है। एग्जाम्पल दे दूं, चलो इधर पढ़ना क्या लिखा है, हमेशा इनके बीच में क्या रहेंगे, देखो ध्यान सुनना। चलो हम सैमसंग का एग्जांपल ले लेते हैं, इसका नहीं, पहले मैं अपना एग्जांपल लूंगा इसका। क्या मानती हो कि कॉस्मेटिक्स, हमारी जो कंपनी है कॉस्मेटिक्स में जो डील करती है, मेडिसिन में, टेक्सटाइल में, टॉयज में, मिल्क में, जो भी है, कॉस्मेटिक के लिए कॉस्मेटिक के डिपार्टमेंटल हेड्स ने मुझसे आके बोला कि सर हमें अपना, सबकी बात नहीं कर रहा, अपना हमें टीवी में ऐड निकालना है। क्या निकालना है, ऐड निकालना है। हमारी कंपनी का नाम है, मान लेते हैं XYZ लिमिटेड, क्या है, प्राइवेट लिमिटेड, क्या है, प्राइवेट लिमिटेड। और इन सारे गुड्स के अंदर हम डील करते हैं। हमारे पास कौन आता है,
कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट क्या कहता है कि सर अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम चाहते हैं कि टीवी में हम अलग से एड निकालें, कंपनी हमारी है और हमें कॉस्मेटिक्स के लिए एड निकालना है। टॉप लेवल ने बोला कौन CFO, कौन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसने सैंक्शन कर दिया अमाउंट एड के लिए 10 करोड़। कितना किया? 10 करोड़। और उसने ये बोला 10 करोड़ सारे के सारे आपस में बांट लो और अपना अपना एड दिखा दो। या एक काम कर सकते हो, 10 करोड़ एक ही बारे में लगा दो, कॉस्मेटिक, मेडिसिन, टेक्सटाइल, टॉयज और मिल्क, एक ही एड के अंदर अपना अपना सामान दिखा दो, एक ही एड के अंदर दिखा दो। क्या इनको मंजूर होगा ये? तुमने कभी देखा है सैमसंग का अगर टीवी का ऐड आ रहा है तो उसमें कभी भी उसके फ्रिज का या एसी का ऐड नहीं आएगा? क्या बोला मैंने? अगर सैमसंग के एसी का ऐड चल रहा है टीवी में, और हमको ये बात मालूम है कि सैमसंग खाली एसी में डील नहीं करता है, सैमसंग के तो फोन भी आते हैं, लेकिन कभी भी एसी का डिपार्टमेंट अपने ऐड करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट्स को उसके अंदर शामिल नहीं करेगा। चलो यार, जब पैसा लग ही रहा है तो सारे का सारा सामान एक ही ऐड के अंदर दिखा देते हैं, ऐसा ये डिपार्टमेंट्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताओ? कॉस्मेटिक को क्या लगेगा कि अगर हमने सबको एक ही ऐड में दिखा दिया, माना कि कंपनी एक ही है, लेकिन अगर सबको हमने दिखा दिया तो कस्टमर शायद हमारे ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा। और क्या पता कि सामान इसका हो जाए सेल, इसका हो जाए, इसलिए हमको अपने ऐड के लिए सेपरेट फाइनेंस चाहिए। हम किसी और के साथ फाइनेंस नहीं बांट सकते, ताकि अगर ऐड हम दिखा रहे हैं किसके बारे में, कॉस्मेटिक के बारे में, तो लोग सिर्फ हमारे कॉस्मेटिक के ऊपर ही ध्यान रखें। नहीं है ये क्या है इनके बीच में? ये क्या लिखा है? डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है इनके बीच में, झगड़े हो रहे हैं, और ये कभी आपस में कोऑर्डिनेट करने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि सबका अपना सेल्फिश नेचर है। सारे एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। कॉस्टली कैसे? सर इसके लिए सेल्स के डिपार्टमेंट अलग, परचेज अलग, फाइनेंस अलग, इसके लिए सेल्स अलग, परचेज अलग, और जितने डिपार्टमेंट बन रहे हैं सबके लिए मैनेजर्स भी आपको, इसके लिए अलग सेल्स मैनेजर, इसके लिए अलग सेल्स मैनेजर, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। नहीं ऐसा, एड के लिए भी, एडवर्टीजमेंट के लिए भी इनको अपने अपने फंड चाहिए, वो भी अलग अलग चाहिए। डिविजनल स्ट्रक्चर को क्या तुम महंगा मानते हो? महंगा नहीं सर, बहुत महंगा है ये। नहीं है, उसमें क्या था? सस्ता था, क्योंकि डील हम खाली एक समय में कर रहे थे। एक चाहिए सेल्स मैनेजर, एक चाहिए परचेज मैनेजर, एक चाहिए डिपार्टमेंटल हेड, एक ही तो चाहिए। लेकिन यहां पे अगर सामान कितने बेच रहे हो, 1 2 3 4 5, तो भैया खाली आपको सेल्स मैनेजर ही 5 चाहिए, परचेज मैनेजर 5 चाहिए, HR मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सब तुम्हें अलग अलग चाहिए, क्योंकि आपके सामान क्या है? अलग अलग है। नहीं है? बोलो भैया। That's why it is more costly process या सिस्टम। क्या लिखा है पढ़ना? ये सबसे बड़ी कमी है इसकी, इग्नोर्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब देखा तुमने, कंपनी तो खैर एक ही है, लेकिन जो है इनका फोकस किस बात पे नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर है। हम कैसे आगे बढ़ जाएं, हम कैसे। अच्छी बात है, आप अपना अपना सोचो, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ खुद के ही बारे में सोचना ये अच्छा नहीं है। नहीं है? बोलो भाई। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुना है? आप में से कितने लोग जानते हैं कि उनको यूके के अंदर IAS की नौकरी मिल गई थी? पता है? चाहते तो? अरे ठाठ की जिंदगी होती, वही नौकरी करते, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते, उस जमाने में सैलरी भी अच्छी खासी होती। और पता क्या हुआ था? पहले इंडियन रहे जिन्होंने IAS की नौकरी छोड़ दी और वापस इंडिया लौट कर आ गए। अब तुम बोलोगे सर ये क्या पढ़ रहे थे आप, कहाँ हिस्ट्री पर पहुंच गए? हिस्ट्री पर नहीं पहुंचा मैं आपको क्या बता रहा हूं उसको समझो। वहां पे सुभाष चंद्र बोस जी ने खुद के बारे में नहीं सोचा, देश के बारे में सोचा कि मैं यहां पे इनकी नौकरी बजा रहा हूं, सैलरी मिल रही है, माना कि ठाठ की जिंदगी है,
और ये लोग मेरे देश के लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, मेरे देश के रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना बड़ा देश मेरा, इतने लोग हैं, भूख से मर रहे हैं। नहीं है, सब कुछ छोड़कर आए वो, और कहते हैं कि एयरपोर्ट पे जब उनका प्लेन लैंड हुआ था ना इंडिया में, भीड़, लोग देखने के लिए थे उनको खड़े कि कौन बंदा है ये जिसने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी। उस जमाने में क्या था कि अंग्रेजों की ना नौकरी करना बहुत बड़ी बात थी, वो भी पोस्ट इतनी अच्छी, सिविल सर्विस के एग्जाम थे उन्होंने दिए थे, तो मतलब काफी इंटेलिजेंट थे, सब कुछ छोड़कर आ गए थे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? देश आजाद करवाया, जिसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिला। नौकरी करते तो सब मिलता, जिंदगी ऐश की होती, लेकिन शायद हम गुलाम आज भी होते हैं। और मैं या तुम किसी अंग्रेज की फैमिली के घर में लैट्रिन साफ कर रहे होते हैं। जी हाँ, फैक्ट है ये। उन्होंने अपनी सारी जॉब्स, सारी अच्छी अच्छी नौकरियां सिर्फ अपने लोगों के लिए रखी हुई थी, इंडियंस के लिए नहीं थी। बात समझ आ रही है? इसे कहते हैं अपने बारे में सोचना गलत नहीं है। अच्छा, वो अगर मान लो कि आप अपने बारे में सोचते मुझे नौकरी करनी है, तब क्या आप उनको गलत बोलते? नहीं, जॉब कौन नहीं कर रहा आज, जैसे वो भी कर लेते। लेकिन खुद के बारे में सोचना ज्यादा अच्छा है कि हम दूसरों के बारे में सोचें, क्योंकि फिर मुश्किल घड़ी में सामने वाला भी व्यक्ति हमारे काम आएगा, अगर हम उसके काम आ रहे हैं तो। समझ आ रहा है? इस दुनिया में आपके काम तब तक कोई नहीं आएगा जब तक आपने सामने वाले पे एहसान नहीं कर रखा है, कोई तक काम नहीं आता। कोई ध्यान रखना है इस चीज का हमेशा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? कितने थे इसमें? जबकि अगर देखा जाए तो उनका गोल क्या होना चाहिए? हम सारे के सारे साथ चलेंगे और कंपनी को प्रॉफिट कमा के देंगे, लेकिन इसका क्या होगा गोल? मैं कमा लूं, ये भाड़ में जाए, लॉस हो रहा अच्छा है, बंद हो जाए, बंद कर ससरा। साथ चलना चाहिए। बात समझ आई? कोई डाउट तो पूछ लो। पूछना है? आगे बढ़े? देखो डिफरेंस ही, इसको ना ये जरा एक बार ना याद से पढ़ लेना। क्या बोला मैंने? हाँ, इनके बीच में डिफरेंस भी आता है, तो डिफरेंस को थोड़ा सा पढ़ लेना याद से। डिविजनल और किसके बीच में? फंक्शन के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर। कर लोगे? बोलो कर लोगे? चलिए अभी हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे नया वाला, उसका नाम क्या होने वाला है? देखो, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाम सुना है कभी? फॉर्मल, इनफॉर्मल, क्या मतलब होता होगा? फॉर्मल अभी देखा तुमने? फॉर्मल ड्रेस में आना कल से। क्या है ये फॉर्मल ड्रेस? जो ऑफिशियली आपको दी गई है पहनने के लिए, वो आपके लिए क्या है? फॉर्मल ड्रेस है। फिर वो आपको चाहे पसंद हो या आपको पहननी है। लड़कियों को जब भी स्कूल जाएंगी तो 2 प्लेट्स, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, 2 चोटियां बना के जाएंगी। किसी लड़की को पसंद नहीं है ये 2 चोटी में जाना, लेकिन जाना पड़ता है। क्यों? फॉर्मल है। इनफॉर्मल वो रहती है अपने घर में, बाल खोल लेंगी, जुल्फे ऐसे करेंगी, सब घर में करो, लेकिन स्कूल में सब नहीं करोगे। पढ़ने के लिए आ रहे हो, लड़कों को अपनी अदाओं से मारने नहीं आ रही हो, नहीं है। हाँ, गर्ल्स अगर ऐसे करे थोड़ा सा, लड़का अगर देख रहा है वो तो ऐसे पागल हो जाएगा। फेल है वो, फेल एग्जाम में, ध्यान रखना। हाँ फेल है। हंसते क्या हो चुका मेरे साथ यार। हाँ यार, क्या तुम्हें बताऊं यार, आप बीती है मेरी सारी की सारी, तुम्हें क्या होता? बात समझ आ रही है? लेकिन आप लोग इन सब कामों के अंदर मत पढ़ना। सर आप बोलते रहो, आपकी सुनता कौन है? चलो ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखो आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर which is designed by the management to accomplish a particular task। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल कैसा है? फॉर्मल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जबरदस्ती बनाया गया है, और वो इसलिए बनाया गया है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव किया जा सके। इनफॉर्मल में रह के कभी भी आप गोल को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फिर मस्तियां होती हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आपका गपशप होती हैं। लेकिन फॉर्मल के अंदर हम सिर्फ काम की बात करते हैं और सिर्फ काम ही करते हैं। क्या बोला?
सिर्फ काम करते हैं और काम की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं स्कूल में टीचर हूं, मैं जब स्टाफ रूम के अंदर बैठा हूं और टीचर्स बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन अभी मैं फिलहाल काम की जगह पर ही बैठा हूं, मेरा पीरियड फ्री है और मैं हंसी मजाक कर रहा हूं स्टाफ में साथ बैठ के, वो फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल है? वहां पर वो इनफॉर्मल है। लेकिन जब मैं क्लास के अंदर जाऊंगा, आई हैव टू बी फॉर्मल। मुझे वहां पे सिर्फ वही बात करनी है जिसके लिए मुझे रखा गया है, क्या? पढ़ाने के लिए। वो फॉर्मल है, नहीं है? मैं स्कूल जाता हूं, ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहनता हूं कि मुझे कहा गया कि ड्रेस कोड है, मान लेते हैं। घर पे आता हूं तो उठा के फेंकता हूं, टी शर्ट लोअर या जीन्स पहनता हूं, इसमें से फॉर्मल या इनफॉर्मल आपको क्या लग रहा है? पैंट शर्ट क्या लग रही है? वो फॉर्मल है, वही पहन के जाऊंगा, क्योंकि जीन्स और टी शर्ट स्कूल में पहनना अलाउड नहीं है टीचर्स के लिए। लेकिन घर में देखता हूं मुझे किसका बाप रोकता है, नहीं है ऐसा? क्योंकि जिस चीज में हम वो करते हैं, वो बोलते हैं, वो सोचते हैं जो हम चाहते हैं, दैट इज योर इनफॉर्मल। और एक होती है जहां पे हम चाहे या ना चाहे हमें वो चीज करनी पड़ेगी, पहननी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, दैट इज योर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ आई? अपने दोस्तों के साथ जब आप लोग बात करते हो ना, वो इनफॉर्मल बिहेवियर है, बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर टीचर्स, दैट इज द फॉर्मल बिहेवियर। आप उसके अंदर तू तड़ा करके बात नहीं कर सकते उनके साथ। और फॉर्मल में ही होता है सर मैडम, दोस्ती यारी में सर मैडम नहीं होता है। एक सेल्समैन आपके घर के सामने आ गया, गेट नॉक कर रहा है, आपने गेट खोला, क्या वो तुम्हें, अगर तुम्हारी एज क्या है, ज्यादा है, क्या वो तुम्हें वहां पे आंटी या अंकल बोल सकता है? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आप तो कह रहे हैं हाँ बोल सकता है, दिखा दे बोल के एक बार। एक आई लेडी, गेट नॉक किया था, एक लेडी आई, हाँ जी क्या बात है? नमस्ते आंटी, मैं इस कंपनी से आया हूं। उसने उसकी बात तो नहीं सुनी, उसने कहा बोल ले पहले तू। वो 3 मिनट तक बोलता रहा। अब बताइए आंटी, आप क्या ये सामान परचेज करना चाहेंगी? मैंने बहुत बढ़िया बताया है आपको। उसने कहा सामान तो गया तेल लेने, तो ये बता कि तूने मुझे आंटी कैसे बोला? फॉर्मल में आप नहीं बोल सकते। फॉर्मल में अपने स्कूल के टीचर को भैया बोल के दिखाओ, दिखाओ। मैडम को दीदी, दीदी या आंटी बोलकर दिखा दो, तुम्हारी दही तोड़ देंगे पकड़ के। बोला कैसे? नहीं है, वहां पे फॉर्मल है तुम। वो अलग बात है कि उसी टीचर को तुम उसकी कोचिंग में आके भैया बोल सकते हो, लेकिन स्कूल में भैया ये मुझसे नहीं हो रहा, सारे बच्चे देखेंगे भैया, हम तो इसको हम सर कहते हैं, ये भैया कह रहा, चक्कर क्या है भाई? नहीं है, वहां पे फॉर्मल है भाई। प्रिंसिपल मैम आपसे मान लो 60 साल बड़ी है, कितनी बड़ी है? आंटी लगी, अम्मा लगी, देखो अम्मा बोल के क्या बोलोगे? मैडम। यस। वरना 60 साल की उम्र में भी तुम्हें ऐसा दिखाएगी चांद सितारे कि तुम भूल नहीं पाओगे। आगे बढ़े? डाउट? हाँ जी आप बताओ। अनुज, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस क्या लगता है आपको? फॉर्मल्स में रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और उसमें आपकी मर्जी काम नहीं करती है। आप उसमें वो बातें नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो। आपको वही बात करनी है जो आपसे पूछी जाएगी। एक सेल्स मैनेजर से जीएम पूछता है 4 बजे तक मेरे कैबिन के अंदर सेल्स की रिपोर्ट लेकर आओ, तो क्या बात कर रहा है? फॉर्मल, क्योंकि तुम इसी काम के लिए आए हो। वो तुमसे वहां बैठ के नहीं पूछेगा तुम्हारी वाइफ कैसी है, बच्चे कैसे हैं, सब ठीक चल रहा है, नहीं पूछेगा वो अलग बात है कि ऑफिस आवर्स के बाद आप दोनों बैठो, वो बोले अब बता यार घर में सब कैसे हैं। वर्किंग आवर्स में पूछेगा तुमसे ये सब, वर्किंग आवर्स में उसे काम चाहिए तुमसे। अब तुम बोलो कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के भग गई, सर मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं काम नहीं कर पाया, क्या इसलिए बैठा हुआ यहाँ पे? हाँ ये सब क्या तुम्हारी ये सब बातें सुनने के लिए बैठा है? वो सुनेगा, लेकिन ऑफिस आवर्स के बात सुन सकता है। और क्या पता कि आपका बहुत ही अच्छा दोस्त हो, लेकिन ऑफिस के अंदर वो आपका सर है।
और वही सर रात को आपके साथ बार जाता है, बार, क्लब, वोडका पीता है, डांस करता है, बीड़ी फूकता है, लेकिन सुबह आते आते फिर से वो तुम्हारा सर बन जाता है। दैट इज योर फॉर्मल रिलेशन वहां पे तुम्हारा। नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? लेकिन इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतना आप पढ़ो एक बार क्या क्या हुआ है, मैं पूछूंगा आपसे।